अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 6:45 और यकीन मानिए दिखने में क्लाइमेट तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, पर इस कदर ह्यूमिडिटी थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि अभी इतनी गर्मी चल रही है और इस वक्त भी इतनी ह्यूमिडिटी थी। मैं ये जब रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी, तो सोचा कि आपको बताऊं, पर ह्यूमिडिटी इतनी, मैं 5 मिनट में पूरे पसीना पसीना हो गई थी, इतनी गर्मी है यहाँ पर। खैर अभी इंडिया में तो बहुत जगह बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पर अभी नहीं है। अभी और 2 महीने हमें इस गर्मी को झेलना है। खैर तो अलैना के ना समर वैकेशंस चल रहे हैं, बच्चे ना घर पर रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो हम लोग ना आए दिन कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। तो सुबह सुबह उठी तो पार्सल आया था, तो इसमें ना मैंने नून से कुछ टैबलेट्स ऑर्डर किए थे बायोटीन के, जो मैं डेली बेसिस में खाती हूँ, तो वो आ गया था। और भी 2-3 पार्सल आए थे, वो रहमान के काम की चीज़ थी पर मेरी नहीं थी, तो मैंने वो ओपन नहीं किया। तो मैं यहाँ पर बायोटीन का टैबलेट जो मंगाई थी ना, ये काफ़ी अच्छे ऑफ़र में मिल गया था मुझे, तो मैंने ये ऑर्डर किया था, बहुत दिन पहले किया था पर लेट रिसीव हुआ मुझे। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी। और कभी भी आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके डेट्स वगैरह ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। आजकल जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो समर का प्रेप करना भी बहुत ज़रूरी है, स्किन केयर। तो मैं यहाँ पर है ना नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और मैं सोचा कि थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लूँ। तो मैं इस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमें जल्दी भी निकलना था। तो मैं यहाँ पर है ना एलोवेरा और हनी का आइस बना कर रखी थी फ्रिज में। तो है ना ये आइस जो देखिए कितना अच्छा से आइस हो गया है, इसको मैं फेस में 5 से 10 मिनट्स बहुत अच्छे से मसाज करूँगी, क्योंकि ना सन टैनिंग भी ना हो और स्किन भी ना थोड़ा सा ग्लो करे। तो मैं ये हमेशा करती रहती हूँ। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है, हम ये सब कब करें। अगर आप है ना ऐसे बोलोगे तो आपके लिए कभी वक्त रहेगा ही नहीं। अपने लिए वक्त निकालना सीखिए। देखिए मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम लेडीज़ अपना केयर करेंगे ना, तो हमारा घर है। अगर हम बिल्कुल अपना ही केयर करना भूल जाएंगे और सिर्फ दूसरों का केयर करते रहेंगे, तो हमारा केयर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानती हूँ, एक औरत है तो घर है। तो मैं ना जितनी भी बिज़ी रहूँ, मैं अपना स्किन केयर, अपना घर का केयर, अपने बच्चों का केयर बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। और अगर मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ ना, मैं कितनी भी बिज़ी हो जाऊँ, चाहे मैं कितनी भी थकी क्यों ना हो, मैं पहले अपना हेल्थ का केयर और अपने बच्चों का केयर करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं अपने आप को पहला प्रेफरेंस देती हूँ। तो हम सबको अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये लेडीज़ या जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ। हम अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना आइस क्यूब्स लगाकर तैयार हो रही हूँ। तो जब हम कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, और जिसने गेस नहीं किया मैं बता दूं, हम जा रहे हैं एक्वा पार्क। अब जैसे कि बच्चों की छुट्टियां हैं और हम बाहर ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते, तो अलैना का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्विमिंग में। तो उनको है ना वाटर पार्क, बीच वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है और अलीज़ा भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हम है ना हॉलीडेज़ में आए दिन वहाँ पर जाते ही रहते हैं, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारे घर के बहुत ही पास है। आई गेस 20-25 मिनट्स हार्डली हो गया, उतने तक हम पहुँचे जाते हैं। तो घर के इतने करीब है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सके वहीं पर जाएं। और है ना ईद के नेक्स्ट डे भी हम गए थे, उसके बाद हम फिर अब जा रहे हैं। बच्चे ना घर पे बोर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ करते ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना अच्छा से मेरा स्किन में एलोवेरा के आइस क्यूब लगने के बाद कितना ग्लो आ गया है। और आपको है ना इसके बाद है ना नॉर्मल पानी से बस वॉश कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पर वही नॉर्मल पानी से वॉश कर रही हूँ। देखिए आपको फ़र्क दिख ही रहा होगा, है ना। तो इसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन में यहाँ पर SPF 50 वाला लगा रही हूँ। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वो लगा रही हूँ सनस्क्रीन। मैं जैसे सुबह उठी ना, मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम बाहर जो स्नैक्स वगैरह कैरी करने वाले हैं, एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह, आप स्विमिंग करते हैं तो टॉवल वगैरह, सोप, शैम्पू, वो सब तो बहुत नीड होता है। तो मैंने वो सब पैकिंग कर लिया। उसके बाद मैंने नहाया, फिर बच्चों को अब रेडी करने जा रही हूँ। बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। ब्रेकफास्ट भी मेरी बन चुकी थी। अब इसके बाद मैं जाऊँगी अलैना अलीज़ा को फ्रेश कर दूँगी। उसके बाद हम जल्दी निकल जाएंगे। जल्दी हम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि रश काफ़ी, आजकल वेकेशंस चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रश है हर जगह। तो हम जल्दी 10 बजे ही निकलने का प्लान कर रहे थे। अभी कुछ बज रहे थे 8:45। और आपको एक न्यू मेंबर से मिलाना चाहती हूँ, ये है बेल्ला। हमने एक पर्शियन कैट ख़रीदा है, ये 5 मंथ्स की है।
अभी तो ये बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रही है हमारे साथ, पर धीरे धीरे इंशाल्लाह हो जाएंगी। हमने इनका नाम रखा है बेला। और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था हम सबका फेवरेट साउथ इंडियन इडली सांभर एंड वड़ा। इडली ना मैं बैटर बाहर वाला यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर पर ही बनाती हूँ। मुझे बाहर वाली चीज़ें ना बहुत मैं अवॉइड ही करती हूँ जनरली। घर का बना हुआ है ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पर है ना, ये देखिए वड़ा कितना अच्छा बना है ना, मैं घर पर ही बनाई सुबह सुबह कि कुछ अगर खाकर निकलते हैं ना तो सारा दिन अच्छा रहता है और बच्चे भी कम तंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे ड्रीमलैंड एक्वा पार्क के लिए। देखिए कितना सुबह हो रहा है, 10 करेक्ट एग्जैक्ट 10 o'clock को हम घर से निकल गए थे और 10:30 तक हम पहुंच गए थे। उसके बीच ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ईद वाले व्लॉग में ना मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा से ब्रीफ में सारा कुछ बता दिया था। हमें लगा था कि काफ़ी रश होगा, पर कुछ भी रश नहीं था। बहुत ही कम लोग थे और हम बहुत अच्छा से एंजॉय कर पाए। रश होता है ना तो एंजॉय ही नहीं कर पाते। और गर्मी तो भाई साहब इतनी ज़्यादा है कि बता ही नहीं सकते। जब तक आप पानी में हो तो गर्मी का एहसास नहीं होता है, और जैसे आप बाहर निकलो यकीन मान इतनी गर्मी है आप कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं यहाँ पर है ना अलीज़ा के लिए आई थी। अलीज़ा को लग गई थी छोटी वाली भूख और इन्हें नींद भी आ रही थी। तो ये तकरीबन 3 बजे का वक्त है और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। गर्मी तो थी ही, पर है ना प्लांट्स के नीचे अगर आप बैठते हो तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैं वहाँ पर बैठ गई थी और ये देखिए अलाइना फुल एन्जॉय करते हुए। उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि बकरीद के बाद ना हम लोग बाहर गए ही नहीं डिनर करने के लिए। तो हम लोगों ने इंडियन शेफ़ में डिनर किया बहुत अच्छा से। वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज़ बहुत सारे लोग आए हुए थे हमारे पहचान के, तो मैंने उनको कंफर्टेबल भी नहीं था। और यहाँ रहमान मेरे लिए यहाँ पर जिलेटो डिवाइन का आइसक्रीम लाई है। मैं पहले बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही यम्मी था। पर ये इतना बड़ा था, एक खाते ही मेरा पेट फुल हो गया था। यहाँ मेरा और अलाइना का था। उसके बाद ना हम थोड़ा सा निकल गए थे नेस्टो हाइपर मार्केट के लिए। मेरे घर के बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा मतलब 5 हार्डली 7 मिनट्स होगा। तो हम नेस्टो हाइपर मार्केट निकल गए थे। मुझे कुछ ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करनी थी। और थकान तो इतनी ज़्यादा, अगर स्विमिंग जाते हैं ना हम पिछले दिन गए थे, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपसे बता ही नहीं सकती। पर ग्रॉसरी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हम ग्रॉसरी निकलने के लिए निकल गए थे डिनर के बाद। यहाँ पर अलाइना और रहमान अपना एंजॉय करते हुए, अलीज़ा ना ड्रीमलैंड में गिर गई थी तो हल्का सा उन्हें ना फेस के पास चोट आ गया है, पर कोई नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर है। आपको आगे वीडियो में दिखेगा उनको कहाँ पर लगा है। ये देखिए अलीज़ा के फेस पर आपको दिख रहा है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो नोज़ के साइड में ना उन्हें स्ट्रॉलर से लग गया था, पर काफ़ी अभी बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिलते हैं इसी तरह से बढ़िया से व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आने वाले व्लॉग्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ये कर ली हमने बहुत सारी शॉपिंग ग्रॉसरी की। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।